परिवर्तन मूल रूप से एक ऐसी प्रथा है जहां एक व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने धर्म को त्याग देता है और विभिन्न धर्मों और आदर्शों को अपना लेता है। भारत में धर्म परिवर्तन एक बुनियादी अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की पूरी तरह आजादी है। खासकर भारत में जहां कई धर्म प्रचलित है, वहां धर्म परिवर्तन काफी आम बात है। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी खबर सामने आती है जिसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जो बहुत ही गलत है। धर्म परिवर्तन यानी किसी शख्स का उसकी मर्जी के खिलाफ या फिर उसे लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म बदलना या फिर उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर करना, ये कानूनन अपराध है और इस पर सजा के प्रावधान भी हैं। लेकिन बावजूद इसके रोज धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसको जानने के बाद हैरानी होती है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में पर्दा उठाएंगे धर्म परिवर्तन के हैरान कर देने वाले मामले से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी में बढ़ रहा जबरन धर्मांतरण का मामला। काफी संख्या में महिला और पुरुष को बनाया टारगेट। कष्ट दूर करने के नाम पर की गई बड़ी साजिश। गाजियाबाद से 15 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं गाजियाबाद से लगातार कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और लगातार आ भी रहे हैं। एक बार फिर से साहिबाबाद के करहेड़ा में रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। आरोप है कि घर पर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के बहाने बुलाकर वहां लोगों से धार्मिक प्रार्थना करवाई गई। इतना ही नहीं, इसके बाद दूसरे धर्म को अपनाकर उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे जैसी बातें भी कही गई। बीमार लोगों का इलाज कराने और धर्म परिवर्तन करने वाले को पैसा देने की बातें भी कही गई। इसके बाद कुछ लोग वहां से चले गए और पुलिस में जाकर इस बात की शिकायत कर दी। वहीं मामले में पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए 18 लोगों पर केस दर्ज कर लिया और 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि शिकायत मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर मामले में कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास से धार्मिक पुस्तकें, गिटार, कार और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार करहेड़ा गांव के सुभाष चंद ने पुलिस को बताया कि शाम करीब 4 बजे गांव में रहने वाला दिनेश मिला था। उसने बताया कि उसने घर पर एक कार्यक्रम रखा है, वह सभी वहां आ जाएं। इसमें उसने आसपास के और लोगों को भी बुलाया था। निमंत्रण मिलने पर सुभाष अपनी पत्नी और गांव के अन्य लोगों को लेकर कार्यक्रम में पहुंच गए। वहां पहले से ही बाहर से आए काफी महिला और पुरुष भी बैठे हुए थे। वे लोग भी अपनी जगह देकर आराम से बैठ गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। कार्यक्रम के नाम पर बुलाने के बाद तो कुछ और ही देखने को मिला, क्योंकि धीरे धीरे एक धर्म की विशेषता के बारे में बताया जाने लगा। वहां उन्हें बताया गया कि अगर वे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें काफी पैसे मिलेंगे, साथ ही उनके जो भी कष्ट और बीमारी हैं वो सभी जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएंगे। यह सब बातें सुनकर वे सभी वहां से चले गए। एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर 18 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और जांच के बाद 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने पार्टी के बहाने घर पर बुलाया था या इससे पहले भी इस बहाने घर पर भीड़ जुटाई जा रही थी। फिर इलाज और पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की बात कही जाती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर पर काफी लोग जुटते थे, तो इस तरह से इस घिनौने काम को अंजाम दिया जाता था। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कड़े कानून भी बनाए गए, लेकिन इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार ऐसी कई मामलों का खुलासा होता आया है। इससे पहले भी कई धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि गाजियाबाद में कई धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में शिकायत आ चुकी है। फरवरी में सेक्टर 5 वसुंधरा के रहने वाले आरोपी जॉन संतोष ने पत्नी के साथ मिलकर धार्मिक प्रचार प्रसार, मीटिंग और प्रार्थना के लिए कनावनी में किराए पर हॉल ले लिया था, जहां मिशन से जुड़े लोग एकत्रित होकर मीटिंग करते थे। इस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मई में कवि नगर क्षेत्र के संजय नगर सेक्टर 23 की एक मस्जिद में
ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में युवक का धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने मस्जिद के ही एक धार्मिक कार्य करने वाले समेत मुंबई के वद्दो नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी हो चुकी। वहीं इंदिरापुरम में 10 साल से एक विशेष समुदाय के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने युवक पर धर्म परिवर्तन करके उसे साथ रखने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली। खबर खोड़ा के मधु विहार इलाके से सामने आई थी, जहां एक ब्यूटी पार्लर में धर्मांतरण का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए महिला ने पादरी समेत 3 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। महिला की शिकायत के बाद खोड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। इतना ही नहीं, खोड़ा से एक और मामला सामने आया था जो हैरान करने वाला था। खोड़ा में युवती का धर्म परिवर्तन करने के मामले में पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें डॉक्टर और इंजीनियर भी शामिल थे। गिरोह के लोगों ने स्वीकार किया था कि वे खोड़ा निवासी युवती समेत दिल्ली एनसीआर में 6 लोगों का धर्म परिवर्तन भी करा चुके। वहीं मोदी नगर में एक युवक के बीमार बेटे का इलाज और पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में हापुड़ के रहने वाले एक पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और बाद में इस गैंग से जुड़े हापुड़ निवासी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि इस तरह की खबर लगातार सामने आ रही है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तेजी से एक्शन लेना शुरू कर दिया। दरअसल झांसी में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा मामला सामने आया था। महिला समेत 4 लोग एक हॉल में करीब 50 हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे थे। सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बोगस ग्राहक बनकर हॉल में पहुंच गए और पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी। तब पुलिस ने छापा मारकर मौके से एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, मौके से धर्मांतरण कराने से संबंधित साहित्य भी बरामद किया गया। इस मामले में एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहे थे। ये लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब तबके के लोगों को टारगेट करते थे। उनको अच्छा जीवन देने, पैसों का लालच देने, बीमारी ठीक कराने समेत अन्य तरह के लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते थे। वहीं शिकायत मिलने पर मामले में कार्रवाई की गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में युवक को नौकरी के बहाने लाखों रुपयों का लालच देकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मामला भी सामने आया। जब वह नहीं माना तो उसे बंधक बना लिया गया। आरोपियों के चुंगल से युवक जैसे तैसे भाग निकला और पुलिस के पास इसकी शिकायत कर दी। पुलिस ने मामले में मौलवी समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और फिर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल इस मामले में बनारस के रहने वाले सुधांशु चौहान के अनुसार नौकरी को लेकर उसकी बात गाजीपुर के रहने वाले अरमान अली से हुई थी। अरमान ने उसे फतेहपुर बुलाया। जब वह फतेहपुर पहुंचा तो उसे अनजान जगह ले जाया गया। वहां उसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1000 रुपए ले लिए गए। फिर थोड़ी देर बाद उसे कहा गया कि वह घर वालों से 10,000 रुपए मंगवा ले ताकि उसके रहने और खाने का इंतजाम किया जा सके। लेकिन इसी बीच कुछ लोग उसे बड़ी संख्या में हिंदू और 30 से 40 मुस्लिम लड़कों के साथ मदरसे में ले गए। वहां सभी लोगों को किसी संगठन से जोड़ने की बात कही गई। फिर मुस्लिम लड़कों समेत उसे मस्जिद लेकर गए। वहां मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जाने लगा। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन लोगों ने उसे बंधक बना लिया। वहां एक मौलवी को बुलाया गया और जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाने की बात कहने लगे। पीड़ित किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां उसने पुलिस को सारी बात बताई, जिसके बाद मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार लगातार सख्त रुख अपना रही है, लेकिन बावजूद इसके लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कोई अगर अपनी इच्छा से अपना धर्म बदलना चाहता है तो वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे इलाके के डीएम की परमिशन लेनी जरूरी है। धर्मांतरण मामले में राज्य अपने अपने हिसाब से कानून तय करते हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून लागू हो चुका है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।